मिलवाएंगे आपको शहर की मशहूर समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियत अब्दुल्ला खान दुमर से। फजलुर रहमान साहब की पार्टी को छोड़ के इमरान खान के टाइगर कैसे बने? इमरान खान साहब मुझे वो लीडर मिले कि जो एक सच्चे करे इंसान थे। अब्दुल्ला साहब को किसी लड़की ने कोई लाइन करवाई हो? कभी लाइन नहीं करवाई। हम लोग अपनी शॉपिंग में इतने बिजी होते हैं कि हमारा इनका ध्यान कभी किसी दूसरी तरफ गया ही नहीं है। अब्दुल्ला साहब खुदा की मखलूक है, कभी कभी नज़र चली भी जाती, माशाल्लाह कहना पड़ता है। थोड़ा सा गुनगुना के दिखाते हैं। मैं जिस दिन बुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान मिर्ज़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम चमकते सितारे की कहकशां में आज हम एक और चमकता सितारा सजाने जा रहे हैं। मिलवाएंगे आपको शहर की मशहूर समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियत अब्दुल्ला खान दुमर से। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? आप कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कोयटा से फैसलाबाद तक का सफ़र कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा से फैसलाबाद का सफ़र बहुत अच्छा रहा और हमारे बड़ों की मेहनत, लगन, इसमें उनके आप कह सकते हो कि पसीने जो है वो बहे है। तो बड़े मेरे पहले फैसलाबाद आए तकरीबन 1950 की दहाई में, ठीक है। और यहाँ से एक कारोबार के घर से वो यहाँ पे आते हैं हमारे पास। वहाँ पे जो है कोयटा साइड, कोयटा में हमारे जो है हमारे पास कोल माइंस है अपने, जो कोयटा से फैसलाबाद पंजाब में जो है वो कोयला वगैरह सप्लाई करने के लिए मेरे वालिद साहब यहाँ पे तिजारत के लिए तशरीफ़ लाए। फिर वहाँ से ये कह लें कि हम फैसलाबाद के हो गए। जी जी बिल्कुल, यहीं के होके रह गए। सर, सियासत में एंट्री कैसे की आपने, ये बताएं। क्या बाओ-अजदाद भी सियासत से वाबस्ता थे या यहाँ पर आके डायरेक्ट आपने ही स्टार्ट की? बेसिकली ऐसा है कि सियासत में जो है मेरे आप ये कह सकते हैं कि ये पूरे ख़ानदान में आप ये कहेंगे कि हम लोग सियासी घराने से हमारा ताल्लुक़ है। और कोयटे में हम लोग तकरीबन कोई 3 बार MNA रह चुके हैं। आपने कहा कोयटा से, बलूचिस्तान से आपका जो सियासी कैरियर है वो भी वाबस्ता है, तो शुरू से ही उधर भी PTI को सपोर्ट कर रहे थे या किसी और पार्टी के साथ अटैचमेंट थी? आपको पता है कि बलूचिस्तान जैसे इलाके जो होते हैं वो पसमानदा इलाके होते हैं जी। वहाँ पे मौलवी साहिबान ने ज़रा ज़्यादा गिरफ्त जमाए होते हैं। तो हमारा जो बेसिकली घराना है वो मजहबी घराना है और वो फजलुर रहमान ग्रुप से इलेक्शन बार बार जीते। अब्दुल्ला साहब, ये बताएं कि आप फजलुर रहमान साहब की पार्टी को छोड़ के इमरान खान के टाइगर कैसे बने? बात यह है कि असल में क्योंकि वो एक फैमिली की पार्टी थी फजलुर रहमान, लेकिन हमेशा हमारी फैमिली में तब्दीली हमेशा मैं ही लेके आता हूँ। पहला काम मैं करता हूँ, उसके बाद कोई पूरी फैमिली उसको फॉलो करती है। मैं सर PTI में आने का मकसद ये था कि मैंने काफ़ी सोचा कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए और मेरे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए कौन सी ऐसी जमात है जिसके साथ मैं चलूँ। इमरान खान साहब मुझे वो लीडर मिले कि जो एक सच्चे करे इंसान थे और मुझे उस पर आज भी फ़ख्र है और यकीन है कि वो जिस तरह मैंने पहले दिन सोचा था जिस जमात में आ रहा था, आज भी मैं उसको ऐसे ही पा रहा हूँ। माशाल्लाह बातें तो बहुत हो गई। अब मेरी ख्वाहिश है कि हम सारे दोस्त जो है वो नाश्ते की टेबल पे चले और नाश्ता इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। नाश्ते की टेबल पर हम आ चुके हैं और आप देख रहे होंगे कि ये टेबल नहीं है, ज़मीन पर नाश्ते का अहतमाम किया गया है। इसके मुतालिक भी अब्दुल्ला साहब से पूछेंगे। सर, ये बताइएगा, अमूमन ये देखा जाता है कि डाइनिंग टेबल सजाए जाते हैं, लेकिन आपने ये फ़र्श पर कैसे अहतमाम किया, इसका क्या बैकग्राउंड है? हमें गरूर और तकब्बर चीज़ की नाम की चीज़ नहीं आती और हमें पता है कि इस ज़मीन से हम पैदा हुए और इस ज़मीन में हमने दफन होना है। यहाँ पे हम ज़्यादा तरजीह देते हैं कि हम यहाँ पे अपने नाश्ते और खाने वगैरह करें। सर, फैमिली से भी इंट्रोडक्शन करवाइएगा हमें। जी मैं बताता हूँ, ये मेरी वाइफ है शमसा अब्दुल्ला जी, ये मेरी बेटी है ज़ैनब अब्दुल्ला जी, ये मेरा बेटा है अहमद, ठीक है, और वो मेरा बेटा है ज़ियाउद्दीन।
ठीक है। मेरा दामाद भी है, जी। ज़ाहिर है दामाद भी बैठा होता है। अभी ये बताइएगा कि कैसे शोहर हैं अब्दुल्ला साहब? मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और इनका बिहेवियर हमारे साथ बहुत अच्छा है और बिल्कुल इनका ठंडा मिजाज है और घर में दोस्ताना है और मेरे साथ बिल्कुल मेरे यानी दोस्तों की तरह रहते हैं और हर बात हम एक दूसरे से शेयर करते हैं और यानी कि कोई मेरे इनसे गिला नहीं है बिल्कुल, यानी कि मेरे साथ बहुत ठंडा मिजाज रखते आपकी लव मैरिज थी या जी, लव मैरिज है मेरी। लव मैरिज थी, तो आप लव मैरिज को प्रमोट करेंगे अब आगे? जी करूँगी। जहाँ पर मतलब इतना प्यार होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ खलिश भी आ जाती है, तो मसला मसाइल जब आ जाता है तो कौन पहले मनाता है? अब्दुल्ला साहब मनाते हैं या आप उनको जब मनाती हैं? उनकी गलती हो तो वो मनाते हैं, जब मेरी गलती हो तो मैं मनाती हूँ। गुस्सा किस बात पे आता है अब्दुल्ला साहब को सबसे ज़्यादा? ज़्यादा जो नापसंदीदा बात हो उनकी। खाने में ज़्यादा क्या पसंद है इनको? इनको पसंद है मटन पुलाव और कुन्ना वगैरह, इस तरह के खाने मटन में ज़्यादा शौक से खाते हैं। कभी आप शॉपिंग पे गई हो और वहाँ पर अब्दुल्ला साहब को किसी लड़की ने कोई लाइन करवाई हो, कुछ ऐसा वाकया? नहीं कभी लाइन नहीं करवाई। हम लोग अपनी शॉपिंग में इतने बिजी होते हैं कि हम इनका ध्यान कभी किसी दूसरी तरफ गया ही नहीं है, हम आपस में ही बिजी होते हैं। तो ये तो आप कह रही हैं ना कि इनका ध्यान कहीं दूसरी जगह पर नहीं गया, हो सकता है गया हो अब्दुल्ला साहब? ध्यान तो जाता तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है खुदा की मखलूक है, कभी कभी नज़र चली भी जाती है। माशाल्लाह कहना पड़ता है। माशाल्लाह कहना पड़ता है कि अल्लाह ताला ने इतना हुस्न और इतनी खूबसूरती पैदा की है। ज़ैनब से बात करते हैं हम। ज़ैनब, आप ये बताइएगा कि आपके बाबा आपके लिए कैसे हैं? ये मेरे बाबा जो हैं इन पे फ़ख्र है मुझे। मैं चाहती हूँ हर किसी के इस तरह बाबा हों। इन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, पढ़ाई से लेकर हर ख्वाहिश इन्होंने हमारी पूरी की है। अहमद, आप मुझे ये बताइएगा कि अमूमन ये देखा जाता है कि लड़कों की कुछ विशेस जो होती हैं उनको मनवाने के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं पेरेंट्स के सामने, तो कभी ऐसा कुछ सीन हुआ आपके साथ कि कुछ मनवाना हो और आपके बाबा मान नहीं रहे? जी देखें, जो चीज़ भी पापा को कही जाए वो विश्वारा जो भी हो, मतलब कि वो कहे बगैर वगैरह सारा कुछ पूरा कर लेते हैं। है अभी तक आपकी जो सबसे आपने ये देखा कि मैंने ये कहा और बाबा ने कहा हाँ ये कर लो? पहली विश ये है कि रिसेंटली मोबाइल आया तो पापा को मैंने कहा कि लेके दें, तो पापा ने विश पूरी कर दी। मतलब एक बेटा हूँ, सारी विश्वारा पूरी होती कहे बगैर ही। क्या मुझे आप बताइएगा, आप बेटे भी हैं, दामाद भी हैं, तो कैसा महसूस करते हैं अपने फादर इन लॉ को? ये कैसा रवैया है इनका आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, फादर इन लॉ आप कहेंगे ये तो लोगों की नज़र में फादर इन लॉ इनको कह सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में मेरे दोस्त और एक बाप की तरह हैं, एक मेंटोर है मेरे लिए। ये माशाल्लाह काफ़ी कुछ सीखने से मिल रहा है। मैं क्योंकि बिज़नेसमैन हूँ, मेरा सियासत में कोई शौक़ भी नहीं था कोई ज़रा इतना ज़्यादा, ठीक है, लेकिन इनको जब से देखा है मैंने तो मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया है कि मैं भी सियासत में आऊँ और इनको फॉलो अप करूँ। इन फ्यूचर आप पॉलिटिशियन हो सकते हैं? जी ज़रूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं हो सकता। अपने हलका की यूनियन कौंसल 223 मदीना टाउन पहुंचे, अवाम के मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी करवाई। इमरान खान साहब ने पीटीआई का जब एक मंशूर था, उस मंशूर में इंसाफ कार्ड, सेहत इंसाफ कार्ड, उसको भी मुतारिफ़ करवाया, जिसमें 7,20,000 रुपये तक गरीब ख़ानदान जो है वो अपना इलाज करवा सकते हैं निजी अस्पतालों में। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी चल रहा था, दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? मेरी यूनियन कौंसल में आप ये कह सकते हो कि 80% लोगों को इंसाफ सेहत कार्ड मिल चुका है, ठीक है। और हमारे MNA साहब ने भी इसमें काफ़ी काविश की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी काफ़ी कोशिश की कि इन गरीब आवाम तक ये जो है उनकी सेहत जो है वो कम से कम उनका इलाज मुफ्त हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेहत कार्ड दिए और लोग उनसे बेनिफिट ले रहे हैं, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्रेशन होती है और हर हॉस्पिटल में ये यूटिलाइज़ हो रहा है और लोगों के इलाज फ्री में हो रहे हैं। हलका में अवामुन्नास से मुलाकात की और पार्क की डेवलपमेंट का जायज़ा लिया। नाज़रीन, इस वक्त हम वेस्ट रीजन पंजाब के ऑफिस में पहुंच चुके हैं, जहां पर ताजरान अपने मसाइल लेकर मौजूद हैं। उनके क्या मसाइल हैं वो सुनेंगे और अब्दुल्ला खान दुमर साहब भी हमारे साथ हैं।
अब्दुल्ला खान साहब कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं तो माशाल्लाह बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ और बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। कोशिश इस बात की है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मदर विंग और तमाम विंग्स जो है उनके रीजन प्रेसिडेंट साहिबान जो इस ऑफ़िस में एक छतरी के नीचे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पे इंशाल्लाह MNA MPs भी बैठेंगे। जो लोगों के मसाइल होंगे, जो ताजरों के मसाइल होंगे, इंशाल्लाह एक छतरी के नीचे तमाम रीजन सदूर मिलेंगे और वो इनके मामलात हल होंगे। अब्दुल्ला दुमर जैसे मेहनती लोग, वर्कर लोग जब आगे आएंगे तो वो ये हालात ऐसे ज़रूर नज़र आएंगे आपको कि लोग अपने मसाइल लेकर यहाँ पे आएँ और उनका हल भी होता है। अब्दुल्ला दुमर साहब की मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि जब शेड विंग का इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसने रात दिन एक करके इसने पूरे वेस्ट पंजाब में इतना हलचल मचाई कि आपकी सोच है। नाज़रीन, अब हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, अता मोहम्मद साहिब। ये ना सिर्फ दुमर साहब के दोस्त हैं, इनके भतीजे भी हैं। थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करेंगे, काफ़ी क्लोज़ हैं आप। कैसे इंसान है ये? दुमर साहब मेरे बल्कि चाचू नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी है। बहुत शफीक इंसान है, बहुत प्यार करते हैं मुझे। तो दोस्त जो होते हैं वो एक दूसरे के मुतालिक काफ़ी कुछ जानते होते हैं। ऐसा कुछ क्या आप जानते हैं दुमर साहब के मुतालिक जो आवाम नहीं जानती और बाकी लोग नहीं जानते? मैं जितना अरसा मैं साहब के साथ मैंने गुजारा है, तो इस तरह का लूज पॉइंट, इस तरह की कोई चीज़ है मेरी नज़र में नहीं है कि साहब से मैं वो करूँ कि ये चीज़ है। नाज़रीन, सारा दिन हम दुमर साहब के साथ गुजरे, सियासी जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी देखी और ताजरान के मसाइल जो हैं वो भी देखे। दुमर साहब, क्या ख्याल है आपकी थोड़ी सी अंदर की पर्सनैलिटी को देखें, इन चीज़ों से ज़रा हट के मसाइल जो मसाइल हैं इनको थोड़ा सा हम पसे पुश डाल देते हैं और अब आपकी पर्सनैलिटी के मतलब आपसे कुछ जानना चाहेंगे हम। और रैपिड फायर हम अपना एक सेगमेंट है जिसको कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी फेवरेट सियासी शख्सियत कौन सी है सर? इमरान खान। म्यूज़िक कैसा पसंद है? म्यूज़िक भी पसंद करता हूँ। किस किस्म का म्यूज़िक पसंद करते हैं? फॉक? नहीं, मैं ख़ास तौर पे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को वो करता हूँ, राहत साहब को मैं मतलब सुनता हूँ। ठीक है। फ़रागत के ख़ास तौर पे जब ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ तो उस वक्त मैं ज़्यादा इनको। हमारी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई थोड़ा सा गुनगुना के दिखा दें हमें। मैं जिस दिन बुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। दूसरी शादी के बारे में क्या ख्याल है? मैं तो कहता हूँ अस्तगफिरुल्लाह। दोनों में से एक को सिलेक्ट करें, इमरान खान, जहांगीर तरीन। इमरान खान। फ़िल्म देखने जाना हो तो किसके साथ जाएंगे? फहमीदा मिर्ज़ा, उस्मा बुखारी हैं और मरियम नवाज़ हैं। किसके साथ फ़िल्म देखना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल में इन तीनों के साथ ही मैं पसंद नहीं करूँगा। जादू की जफ्फी किसे देंगे, राना सनाउल्लाह को या आबद शेर अली को? मैं कहता हूँ कि आप ये कह लें कि इनसे क्या कहूँ, मेरी तो कोशिश हो कि दोनों को ही दे दूँ, एक भी ना बचे। एक भी ना बचे। जादू की जफ्फी इतनी ज़ोर से देंगे? जी जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, खतरनाक जंगल में जा रहे हैं, आपने साथ एक पार्टनर को लेके जा रहे हैं और उसके वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, तो किसको लेके जाएंगे? अलीम खान और शाह महमूद कुरैशी या फ़ारूक हबीब? मेरे ख्याल में मैं जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को लेके जाऊँगा। फारिग कर देंगे उनको। सर, मूवी में हीरो किसके साथ आना पसंद करेंगे? सबा कमर, महवी शयात, मायरा खान? मायरा खान। मायरा खान के साथ क्यों आना चाहेंगे? बस वैसे ही वो क्या कहते हैं कि दिल को इंसान अच्छा लगता है। अच्छा। तो वो मुझे अगर उस हवाले से देख ले, फिल्मी हवाले से देख ले तो मायरा खान को भी। सर, कुछ अल्फाज बोलूँगा और अल्फाज को सुनते ही आपके जहन में पहली चीज़ जो आए वो बताइएगा। प्यार। प्यार जो है वो खुशनसीब लोगों को मिलता है और किस्मत वालों को मिलता है। डर? डर अल्लाह से होना चाहिए। और अंधेरा? अंधेरा कब्र का अंधेरा नहीं होना चाहिए। जहांगीर तरीन? नो कमेंट्स। और मरियम नवाज़? बैड कमेंट्स।
अब्दुल्ला साहब, पीटीआई के मेंबर भी हैं आप, और जो फ्लोर मिल्स मालकान के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है गवर्नमेंट के मुतालिक, गवर्नमेंट की जानिब से, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पीटीआई में रहते हुए जो है फ्लोर मिल्स के साथ सौतेली माँ वाला सलूक, और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ऐसा कोई सीन पहले ईयर में जो पिछला साल जो सीज़न गुजरा था उसमें थोड़े बहुत गंदम की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने अब इस साल जो है, इस साल की जो एक तो अल्लाह ताला ने फसल में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया, दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एक तो हमारे पास बहुत वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है, ज़खायर मौजूद है, और दूसरा गवर्नमेंट ने यूक्रेन से भी गंदम मंगवा ली है, उसके लिए पास्को के लिए भी मंगवा लिया। और सब आपकी बात को मैं काट रहा हूँ, क्या ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं कि हम एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद गंदम को इम्पोर्ट कर रहे हैं? असल में जिस रफ़्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, उस रफ़्तार से आप एक चीज़ और भी देख रहे होंगे कि हमेशा जो फॉरेन कंट्रीज़ में ये होता है, उनके जो ज़मीन को वो क्या करते हैं, वो अगर घर बना रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम लोग फैल रहे हैं, तो जिससे हमारा रकबा रोज़ बरोज़ काश का रकबा जो है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो अगर फसल ज़्यादा ना हो तो फिर उसमें ये कि कमी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस साल पाकिस्तान में जितने भी ज़खायर मौजूद है वो पूरे साल के लिए काफ़ी है, लेकिन गवर्नमेंट ने एहतियातन जो है वो सिक्योरिटी के लिए यूक्रेन से गंदम थोड़ी बहुत मंगवाई है। और अगर देखा जाए ज़िम्मेदार से सस्ते दामों गंदम परचेज़ करके और उसको जो फ़रोख्त किया जा रहा है वो महंगे दामों किया जा रहा है, इसके मुतालिक क्या कहेंगे? ये कौन माफिया है जो इस तरह की हरकत? मैं एक बात, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये साबका अदवार में ज़रूर होता था, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में आपने देखा किसान खुशहाल है, और बड़ी मज़ेदारी की बात है कि इस बार गंदम पिछले अदवार में जो होते थे, गंदम जो होती थी वो अगर गवर्नमेंट का 1400 रुपये रेट होता था तो बाकी लोग जो होते थे वो तकरीबन 1300 रुपये, 1200, 1100 तक ख़रीदते थे, जबकि इमरान खान साहब के दौर में जो है वो गंदम अल्हम्दुलिल्लाह वो किसानों से पूरी कीमत पे ख़रीदी गई है जो गवर्नमेंट का रेट है, और ये पहली बार हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, सारा दिन हमने अब्दुल्ला खान दुमर साहब के साथ गुजारा, इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।